अटलांटिक महासागर की ठंडी और अंधेरी रात। कुछ ही सेकंड में एक ऐसा हादसा होने वाला है जो आने वाले 100 सालों तक दुनिया को हैरान करता रहेगा। रात के लगभग 11:40। किसी को अंदाजा नहीं है कि कुछ ही पलों में इतिहास की सबसे दुखद समुद्री दुर्घटनाओं में से एक होने वाली है। अंधेरे में अचानक एक विशाल काली आकृति दिखाई देती है। जहाज के अधिकारियों के पास प्रतिक्रिया देने के लिए केवल कुछ सेकंड ही बचे हैं। ब्रिज पर खड़े अधिकारी तुरंत आदेश देते हैं, जहाज को मोड़ो और इंजन धीमे करो। आइसबर्ग जहाज के किनारे से टकराता है और स्टील की मोटी प्लेटों को चीर देता है। शुरुआत में यह टक्कर बहुत बड़ी नहीं लगती। ठंडा समुद्री पानी तेजी से अंदर घुसना शुरू हो चुका है। अब इस कहानी को समझने के लिए हमें कुछ साल पीछे जाना होगा। समुद्र के रास्ते ही लाखों लोग नए जीवन की तलाश में अमेरिका जाते थे। उसी समय समुद्री जहाज कंपनियों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा चल रही थी। दोनों ही कंपनियां दुनिया के सबसे शानदार जहाज बनाने की दौड़ में लगी हुई थीं। व्हाइट स्टार लाइन ने तय किया कि वे दुनिया का सबसे तेज जहाज नहीं बनाएंगे। यही सोच आगे चलकर टाइटैनिक के निर्माण का कारण बनी। टाइटैनिक का निर्माण बेलफास्ट, आयरलैंड के प्रसिद्ध शिपयार्ड में शुरू हुआ। यह उस समय की इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा चमत्कार माना जा रहा था। जब टाइटैनिक बनकर तैयार हुआ तो उसकी लंबाई लगभग 882 फीट थी। इसमें हजारों यात्रियों के रहने की व्यवस्था थी। इस जहाज की भव्यता देखकर लोग हैरान रह जाते थे। पहली श्रेणी के यात्रियों के लिए किसी तैरते हुए महल जैसा अनुभव था। टाइटैनिक की सबसे बड़ी खासियत उसकी सुरक्षा प्रणाली मानी जाती थी। इंजीनियरों का मानना था कि अगर जहाज के कुछ हिस्सों में पानी भर भी जाए तो भी ये डूबेगा नहीं। इसी वजह से लोगों के बीच ये धारणा बन गई कि टाइटैनिक अडूबने वाला जहाज है। कोई भी इस जहाज के डूबने की कल्पना नहीं कर सकता था। 10 अप्रैल 1912 का दिन टाइटैनिक न्यूयॉर्क के लिए रवाना होने वाला था। इस यात्रा में लगभग 2200 लोग सवार थे। गरीब प्रवासी भी शामिल थे। टाइटैनिक के कप्तान थे एडवर्ड जॉन स्मिथ। इसके बाद वे सेवानिवृत्त होने वाले थे। यात्रा के शुरुआती दिन बेहद शांत और आनंदमय थे। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लेकिन इसी दौरान जहाज को कई रेडियो संदेश मिल रहे थे। कई संदेशों को उतनी गंभीरता से नहीं लिया गया। 14 अप्रैल 1912 को कई जहाजों ने टाइटैनिक को चेतावनी दी। समुद्र में बर्फ की पूरी पट्टी मौजूद है। फिर भी टाइटैनिक अपनी तेज गति से आगे बढ़ता रहा। यह फैसला कितना खतरनाक साबित होने वाला है। रात होते होते तापमान तेजी से गिरने लगा। आइसबर्ग को देख पाना और भी मुश्किल हो जाता है। और फिर वही हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत कम समय बचा था। आइसबर्ग से टकराने के बाद जहाज के कई हिस्सों में पानी भरने लगा। जहाज ज्यादा देर तक तैर नहीं पाएगा। अब कप्तान के सामने सबसे कठिन निर्णय था। एक भयावह सच्चाई सामने आई। टाइटैनिक पर सभी यात्रियों के लिए पर्याप्त लाइफ बोट नहीं थी। लगभग आधे लोगों को ही बचा सकती थी। अब जहाज पर घबराहट फैलने लगी। कई पुरुषों ने अपनी सीटें महिलाओं और बच्चों को दे दी। कुछ लोग आखिरी तक जहाज छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। टाइटैनिक सच में डूब सकता है। समय तेजी से बीत रहा था। स्थिति पूरी तरह गंभीर हो चुकी थी। आखिरकार रात के लगभग 2:20 पर अटलांटिक महासागर की गहराई में समा गया। ठंडे समुद्र में सैकड़ों लोग गिर गए। कुछ ही मिनटों से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता था। करीब 2 घंटे बाद आरएमएस कारपेथिया नाम का जहाज पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस दुर्घटना में लगभग 1500 लोगों की मौत हो गई। ये घटना पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा सदमा थी। इस हादसे के बाद समुद्री सुरक्षा नियम बदल दिए गए। पर्याप्त लाइफ बोट होना अनिवार्य कर दिया गया। 1985 में वैज्ञानिकों ने समुद्र की गहराई में टाइटैनिक का मलबा खोज निकाला। ये इतिहास की एक बड़ी खोज थी। आज टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज की कहानी नहीं है, डूब गया था इंसानी अहंकार का एक सपना।